समझ गया मैं। ये टेबल नंबर 4 का ऑर्डर है। हाँ, मैं देख लेती हूँ उसे। तुर्कान साहिबा, बॉस ने कहा है कि आप यहाँ काम नहीं कर सकती। पर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? मैंने वादा किया तो है कि दोबारा कोई मसला नहीं होगा, तो फिर किस लिए? शायद आपके शौहर की वजह से। उमर ने आपके बॉस को कॉल की है ना? जी हाँ, हमारे बॉस को तनाज़े बिल्कुल पसंद नहीं है और आपके शौहर नहीं चाहते कि आप यहाँ काम करें। क्या आपकी बेटी है कोई? जी हाँ, एक बेटी है। उसे मेरी जगह पे रखें। जरा सोचें कि वो अपनी नाखुशगवार शादी से निकलकर अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिसने उसे नाखुश किया वो हर मुमकिन कोशिश करके उसके लिए रुकावट बना हुआ है। फिर आप क्या करेंगे? जरा सोचिए तो। ठीक कह रही हैं, आपके लिए मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन हमारे बॉस तो अभी यहाँ है भी नहीं। देखिए, मुझे वाकई इस जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। क्या आप कुछ नहीं कर सकते हैं इस मामले में? एक कोशिश करनी है मुझे। उन्हें दिखाना है कि उनकी ताकत और पैसे के बगैर भी अपनी जिंदगी शुरू कर सकती हूँ मैं। क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं, हिम्मत और जज्बा चाहिए होता है। वही असल एहसास है जिंदगी का। लेकिन अगर आप ताकत के आगे झुकना चाहते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी आपसे। ठीक है, आप काम जारी रखें। मैं अभी बॉस को कुछ नहीं बताऊंगा। यानी आप काम कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। बात सुनो मसूद, ऐसे क्यों रो रहे हो तुम? देखो, फरीदे ने वादा किया है वो हमसे मिलने जरूर आएगी। जब वो आएगी तो हम उसके साथ मिलके और वीडियोस बनाएंगे, गेम्स खेलेंगे। तुम रोना तो बंद करो। मसूद देखो, हम फरीदे के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और जब वो आएगी तो हम उसे दिखाएंगे। फरीदे अब नहीं आएगी, मसूद हमेशा रोएगा। अरे मसूद। मसूद, तुम लोग इसे क्यों रुला रहे हो? क्या हुआ? लेकिन हमने नहीं रुलाया इसे। नुसरत फरीदे का फोन आया था, वो जर्मनी जा रही है, इसीलिए मसूद उदास हो गया है। क्या वो यहाँ दोबारा नहीं आएगी? वो उसके ऑपरेशन के बाद एक बार उसका चेकअप करवाना चाहते थे और उसकी माँ भी ऐसा ही चाहती है। हाँ, अब समझी मैं। फरीदे की माँ चाहती है कि उसकी बेटी उसके साथ रहे, लेकिन फाते भाई तो इससे बहुत मुतासिर हो जाएंगे। वो फिर से अकेले हो जाएंगे, उन्हें अलैदगी का सामना करना पड़ेगा। फरीदे की अम्मी ने वादा किया था कि वो मसूद की अम्मी को ढूंढेगी। तो हम कॉल करके उसकी माँ से दोबारा पूछ लेंगे। बेटा, रोना तो बंद करो। हमने खत लिखा था ना, अब कोई जवाब आएगा तो हमें कॉल करेंगी, पता चल जाएगा। ठीक है? रोज मसूद को फरीदे की बहुत याद आ रही, उसे कैमरे में देखना है उसे। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं वीडियो लगा देती हूँ तुम्हें। आ जाओ। हाँ मसूद, चलो आ जाओ, उठो, आ जाओ। अगर देखा जाए तो अच्छा हुआ कि वो चली गई। वो लड़की तुम्हारे लिए मुसीबत बन रही थी। नहीं नुज़हत, मेरे लिए क्यों मुसीबत बनेगी वो? सच कहूँ तो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। बस जब कभी उरूज के साथ देख लेती थी ना उसे, तो अंदर ही अंदर डर लगा रहता था कि किसी दिन कहीं गलती से बता ना दे कुछ उरूज को। अल्लाह का शुक्र है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। क्या फाते का भी यहाँ रहने का दिल नहीं था? पता नहीं मुझे, मेरे सामने तो उन लोगों ने कभी यहाँ रहने की कोई ऐसी बात नहीं की नुज़हत। तो हम फरीदे को लेके आज हॉस्पिटल जा रहे हैं। बस वहाँ पे इसके कुछ टेस्ट होंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? जी हाँ। काश मुस्तफा को भी रिकॉर्ड करती, इसी बहाने देख लेती। सुबह सुबह इन चेहरों के साथ हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हो तुम लोग। दरिया, सरदार यही है या वापस अजमेर चला गया? जहाँ तक मैं जानती हूँ यही है। तुम एक दूसरे से नहीं मिलते ना? I mean, सब खत्म हो गया? बिल्कुल।
मगर मुझे सरदार से माफी मांगनी है। मुझे ये एनवेलप फरीदे ने उसको देने के लिए कहा था। कोई जरूरत नहीं। तुमने जो किया मैं वो करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी। शुक्रिया। कहो तो सरदार को कॉल करूं, उसे बताती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और उसका जवाब भी पता चल जाएगा। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना तुम। उफ उरूज, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। एक बात बताऊं तुम्हें, आपा बहुत परेशान है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों एक साथ उनसे मिलने चलें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। उनसे मिलने चलते हैं। वैसे भी आज उनकी नौकरी का पहला दिन है। हाँ, लेकिन अम्मी मुझे नहीं जाने देंगी। तुम पूछो उनसे। ठीक है, मैं बात करती हूँ, तुम तैयार हो जाके। ठीक है। और हमारे सुपर कैमरामैन का नाम है उमर भाई। बहुत शुक्रिया। लो बेटा, इसे पकड़ लो। रात का खाना भी इसी में है। पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। जी हाँ, ठीक है। कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे नुसरत? ये क्या कह रही हो तुम? क्या हम अपनी बेटी को अकेला छोड़ दें? हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मेरा सलाम कहना और कहना मिलने आऊंगी मैं। जी बिल्कुल। बात सुनो, तुम्हारे बाबा को नहीं पता, इसलिए देर मत करना, जल्दी आ जाना। ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत अच्छा करें। ठीक है, चलो अब जाओ 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 जाओ। खुदा हाफिज लड़कियों। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो ओके बेटा, बेटा। जल्दी से जाओ। खुदा हाफिज। लगता है दरिया ठीक हो गई है और हमारी बात सुनने लगी है। हाँ लगता तो है, मगर मैं और सादिक भी तो गए थे उसके पास, कितने प्यार से बात की और समझाया था उसे, फिर भी हम उसे यहाँ नहीं ला सके। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर रोशन साहिबा ने ऐसा क्या कह दिया कि वो उनके एक दफा कहने पे ही घर वापस आ गई। बहुत कंफ्यूजन है नुसरत, कैसे बताऊं? तुम परेशान ना हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। यार मुस्तफा, हम लोग अभी आपा के पास जा रहे हैं और उरूज सरदार से मिलेगी। फिर तो हम भी मिल सकते हैं। अच्छा रुको जरा। यार उरूज, मैं मुस्तफा से मिल लूं आधे घंटे के लिए? ठीक है, मगर मैं इल्तिजा करती हूँ, इस बार मत भागना। हाँ ठीक है मुस्तफा, हम लोग मिलते हैं। तुम साहिल पहुंचकर मुझे कॉल कर देना, ओके? इतना परेशान क्यों हो रही हो? दोबारा नहीं भागने वाली मैं। अच्छी बात है, वरना अम्मी तो मुझे मार डालेंगी। अच्छा ठीक है, मुंह तो मत बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नसरीन साहिबा। या मेरे खुदा, ये कौन सा तरीका है किसी के घर आने का? आप यहाँ कैसे आ गई सवेरा साहिबा? आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। हमने क्या किया है? दरवाजे पे खड़ी तो आप चीख रही हैं। अब रोशन साहिबा मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आ रही हैं, तो तुम मेरे बेटे को कबूल करोगी, ऐसे ही है? थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। कौन किसको कबूल कर रहा है? ये क्या कह रही हैं? रोशन साहिबा ने मेरे बेटे से वादा किया कि वो आपकी बेटी से शादी करवाएंगी। वो ये कहती हैं कि दो प्यार करने वालों को शादी कर लेनी चाहिए। बस बहुत हो गया। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है नसरीन? दरवाजा बंद कर दो। रुको, एक मिनट एक मिनट। किसने किससे क्या कहा? ये क्या बोले जा रही हैं? रोशन साहिबा ने क्या कहा, ये मुझे कैसे पता होगा? मुझे अंदाजा है कि तुम्हें मालूम है इस बात का। उसे कंपनी मिल गई, इसलिए मुस्तफा तुम्हारे लिए कीमती हो गया। मैं खूब समझती हूँ। बड़ी बेटी तो उस घर में खुश है, छोटी भी खुश है। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है सवेरा साहिबा। बेहतर होगा चुप कर जाइए और चली जाए यहाँ से, बहुत हो गया। कैसी औरत है ये? मनगढ़ंत कहानी सुना रही थी। नहीं नुसरत, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। मैं समझ गई हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। किससे फोन कर रही हो तुम? किसको करना चाहिए? रोशन साहिबा, आप इस हद तक भी जा सकती हैं? खैरियत तो है नसरीन साहिबा, ऐसा क्या हो गया है? दरिया और मुस्तफा से आपने वादा किया था। मैं समझी नहीं, कौन से वादे की बात करी है? सवेरा आई थी अभी घर पर, बहुत बदतमीजी करके गई है। कहती है कि आपने वादा किया है कि आप मुस्तफा का रिश्ता लेकर आएंगी हमारे घर। नसरीन साहिबा, मेरी बात तो सुने, पहले थोड़ा पुरसुकून हो जाए। नहीं हो सकती पुरसुकून। आपसे किसने कहा कि मैं अपनी बेटी देने को तैयार हूँ उन्हें? नसरीन साहिबा, मैंने तो बच्चों का ध्यान बटाने के लिए ऐसा कहा है। मतलब देखे, अगर किस्मत में हुआ तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मुस्तफा वैसे भी एक बहुत अच्छा लड़का है। वो अच्छा है या बुरा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने मुझसे पूछे बगैर उनसे इतनी बड़ी बात कैसे कर दी रोशन साहिबा, और किसने इख्तियार दिया आपको?
मुझे आपसे पहले ही इस बारे में बात करनी थी, लेकिन वो जगह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थी कि हम इस बारे में बात कर सकते। देखें, इतना घबराने की बात नहीं है नसरीन। आपसे पूछे बगैर ऐसा फैसला बिल्कुल नहीं कर सकते हम। आखिर ये बच्चों की सारी जिंदगी का फैसला है। आप परेशान नहीं हो? प्लीज आप इस मामले को लेकर अब मेरे पास मत आइएगा और इल्तिजा करती हूँ मैं, आप इस मामले से दूर रहिए। हाँ, समझ गई मैं। ठीक है। ये औरत पागल है क्या? खैरियत है रोशन, क्या हुआ? सवेरा ने सारा मामला खराब कर दिया। नसरीन के घर चले गई वो और कहा कि दरिया की शादी मुस्तफा से नहीं हो सकती। जाहिर है नसरीन साहिबा को भी गुस्सा आ गया इस बात पर। उरूज, सरदार, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। दरअसल मैं यहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन तुमने बुलाया तो इसलिए आ गया। बात यह है, फरीदे इस्तांबुल से वापस जर्मनी जा रही है। वो इस वक्त जहाज में है। मालूम है, उसने मैसेज कर दिया था मुझे कि उसके हाथ की सर्जरी हुई है, लेकिन अब वो ठीक है। हाँ, शुक्र है कि उसकी सर्जरी ठीक रही। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। अब उसका बाकी सारा इलाज जर्मनी में ही होगा। वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। मुझे तो लगा कि तुम यहाँ मामला ठीक करने आई हो, लेकिन तुमने मुझे इस बार भी गलत साबित कर दिया। सरदार, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं गलत थी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मगर उस वक्त फरीदे की हालत मेरे सामने थी और मैं उसके लिए बहुत उदास थी। मैं चाहती थी कि वो हमेशा खुश रहे और मुस्कुराती रहे। जब उरूज तुम मुस्कुराना चाहती थी, उस वक्त तुमने मेरी मुस्कुराहट खत्म कर दी। सही कहा। अफसोस है मुझे। प्लीज माफ कर देना मुझे। दुकान प्लीज गाड़ी में आकर बैठ सकती हो मेरे साथ? नहीं बैठूंगा। क्या प्लीज छोड़ सकती हो प्लीज? तुम ये सब करना कब बंद करोगे? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मेरी जॉब के पीछे क्यों पड़े हो तुम? मेरे बॉस को फोन करने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये सब करके आखिर तुम्हें मिल क्या जाएगा उमर? हमारा मुद्दा ये नहीं है। यही मुद्दा है उमर। हम अलग हो चुके हैं और मैं अपनी लाइफ नई तरीके से शुरू करना चाहती हूँ, मगर तुम उसके बीच में आ रहे हो। तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम्हारी देखभाल करना फर्ज बनता है मुझ पर। हम लोगों को इस बारे में आराम से बैठकर बात करने की जरूरत है। अच्छा ठीक है। शुक्रिया। क्या जब तक मैं सड़कों पर चीखूंगा नहीं तुम आराम से गाड़ी में आकर नहीं बैठ सकती? तो तुम सड़क पे खड़े होकर चीखते क्यों हो फिर? मजबूर करती हो तुम मुझे। कहाँ जाए हम? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही बात करते हैं। वैसे भी लड़कियां आने वाली हैं घर पे। सादिक साहब, कैसे हैं आप? उजैर साहब, खुश आमदीद। दुआ है आप जल्दी ठीक हो जाएं। आयला अब कैसी है? मैं जानता हूँ मैंने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन मैं इसकी तलाफी करूंगा। बाद में बात करते हैं इरफान, बाद में।
क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप बैठे, आपके लिए चाय लाता हूँ मैं। तशरीफ रखिए उजैर साहब। शुक्रिया। फिर से सेहतयाबी के लिए बहुत सी दुआएं, उम्मीदें बेहतर होंगे आप। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ सादिक साहब। आप कैसे हैं? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ उमर और तुर्कान के मसले के बाद? हाँ, मुझे सब पता है सादिक साहब। मुझे आपके सामने पहले ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। यानी पहले मुस्तफ़ा और दरिया का मामला, और अब उमर और तुर्कान की अलहदगी। यकीन करें मैं बहुत अफसुर्दा हूं। जो बातें उमर ने प्रेस के सामने की वो तो... जी, बदकिस्मती से उसे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी उसने कहा वो सब गुस्से में कहा था। उजैर साहब, आप तो जानते हैं हम एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। लम्हाती गुस्से में इस तरह की हरकत करना कभी कबूल नहीं करेंगे। समझ नहीं आता ये बच्चे इस तरह से अलल ऐलान अखबार में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। दुख पहुंचाने वाली बात है। जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उमर ने गलती की है सादिक साहब, लेकिन तुर्कान के अचानक चले जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। वाकई वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मैंने भी अपनी बेटी से बात की है उजैर साहब, और उससे नाराज भी हूँ, लेकिन अब तो दोनों ने हद पार कर दी है। बस यही कह सकते हैं कि जो उनके हक में बेहतर हो वही हो, और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उजैर साहब, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उमर को तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। मैं भी यही चाहता हूं, और आप जान लें इस मामले में मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है सादिक साहब, मुस्तफा और दरिया के मामले में कोई गुंजाइश निकल सकती है क्या? वो एक दूसरे को चाहते हैं। हम दोनों इस मामले को खुश उसलूबी से निपटा दें। उजैर साहब, वो मौजू खत्म हो चुका, बात करने की जरूरत नहीं। खुशकिस्मती से मेरी बेटी को अब अक्ल आ गई है। मैं इस हवाले से मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। उम्मीद है आप भी इससे मुत्तफिक होंगे। भाई आओ फातेह, खुश आमदीद। तो तुम वापस लौट गए। मेरी भतीजी ठीक हो गई ना? ठीक हो गई है भाई, ठीक हो गई है, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन फरीदे अभी जर्मनी में ही है, शायद यहाँ ना आ पाए। कोई बात नहीं, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो आए वाले छुट्टियां मनाने जरूर आएगी। मैं नहीं जानता भाई, शायद उसकी अम्मी उसे ना आने दे, क्योंकि वहाँ पर अभी उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों ने उसे परहेजी खाने पर रखा है। सुनकर खुशी हुई फातेह साहब। शुक्रिया। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा। शुक्रिया उजैर साहब, शुक्रिया। मैं अब इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो बैठो, बैठ जाओ। भाई, मेरा ख्याल है कि हम दुकान पर जो सामान पड़ा है वो सारा अपने घर ले चलते हैं। यानी अब से तुम हमारे घर पर रहोगे? भाई, आपके घर के अलावा मेरे पास जगह ही कहाँ है, और मैं दुकान को अकेले नहीं संभाल सकता। आखिर अपनी बेटी की देखभाल तो मुझे ही करनी है ना। हाँ? और वैसे इतनी जल्दी नहीं है मुझे, हफ्ते के आखिर में सारा सामान उठा लेंगे। ठीक है। भाई, ये क्या?
कहो, सुन रही हूँ। कॉल करो वकील को और कहो कि तलाक की दरख्वास्त वापस ले लें। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुमने कहा तुम्हें मुझसे बच्चे के बारे में बात करनी है। इसका भला डिवोर्स से क्या ताल्लुक है उमर? हम तलाक नहीं लेंगे तुर्कान। तुम ये फैसला नहीं कर सकते हो मेरे लिए। हाँ, तो तुम भी अकेले तलाक का फैसला नहीं कर सकती हो तुर्कान। मैंने खुद से ये फैसला नहीं किया है उमर। तुम्ही ने कहा था ना कि हम इस शादी को घसीट रहे हैं। कहा था ना कि सब कुछ खत्म हो गया है। मैं तो खाली इतना फर्ज निभा रही हूँ। मैंने फिर भी तलाक का नहीं कहा और तुमने मुझे मजबूर कर दिया था वो सब कहने पर। तुर्कान, तलाक नहीं होगी और ना ही दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पर मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। सब खत्म हो गया है मेरे लिए। अब पीछे मुड़ के नहीं देख सकती हूँ। ये इतना आसानी से कैसे कह सकती हो? हमारे बच्चे का क्या होगा? क्या तुम भी उसे बाप की शफकत से महरूम रखोगी? महरूम रखूंगी? औरों से कंपेयर मत करो मुझे। तुम जब चाहो इस बच्चे से मिल सकते हो, उसके बाप बन सकते हो, मना नहीं करूंगी तुम्हें। मगर ये शादी खत्म हो चुकी है। अभी भी अपनी जिद पर कायम हो? हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अकेला छोड़ सकता हूं तुर्कान? ये आखिर कैसा जिद्दीपन है? ये मेरा जिद्दीपन नहीं है उमर। इसे पुरअज़म होना कहते हैं। उस चीज का आज़म कि जिस मोहब्बत ने आपको तकलीफ दी हो और आपको ठुकराया हो, उसके पास लौटकर कभी वापस ना जाया जाए। तुमने मेरी मोहब्बत और एतमाद को तबाह करके रख दिया है उमर। मेरी खुशी को अपने धोखे से मांद करके रख दिया है तुमने। और ऐसे इंसान के पास मैं लौटकर नहीं जाऊंगी। तो क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? मैंने बर्बाद की है क्या हर चीज? तुमने जो कुछ किया वो सब तो कुछ नहीं है। तुम्हारी नजर में खताकार तो मैं हूं ना। हाँ, बेशक इस शादी में मुझसे भी गलतियां सरजद हुई हैं, मगर मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। और तुमने क्या किया? पहला मौका मिलते ही जाके मीने की बाहों में गिर गए। एंड आई एम सॉरी कि मैंने वो सब अपनी आंखों से देख लिया। और वो सब काफी नहीं था तो तुमने मुझे एक और सजा दे दी। प्रेस के सामने जाकर वो सारी फजूल बातें की। ये बहुत घटिया हरकत की थी तुमने। खो दिया तुमने मुझे। मैंने वहां जाकर मीने की बाहों में खुद को नहीं झोंका और ना ही सहाफियों के सामने उसका कोई तस्करा किया। वो सारे अल्फाज मेरे सिर्फ और सिर्फ किरास के लिए थे। इस बारे में कितनी दफा बता चुका हूँ, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स। तुमने कहा कि तुम तुर्कान से उसका सरनेम छीनकर उसे डिवोर्स दे दोगे, तो ये सभी किरास के लिए था। तुर्कान देखो, बात सुनो। छोड़ दो मुझे। अब हमारे बीच कुछ बाकी नहीं रहा। जाओ उमर, मीने के पास। जो कहानी अधूरी रह गई थी जाके उसे पूरा कर लो। मैसेज करने का मकसद ये बताना था कि तुम्हारा एक और बच्चा आने वाला है। इसके अलावा और कोई उम्मीद नहीं थी तुमसे। तुर्कान देखो, तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं। जो कहना चाहती हो कहो, नाराज होने का हक है। लेकिन प्लीज अपने आप को संभालो और पुरसुकून हो जाओ। जानती हो कि हम लोग बच्चा चाहते थे। बहुत इंतजार किया है इसका। ये बच्चा हमारी वाहिद उम्मीद है। हमें एक कर सकता है। एक खानदान, एक फैमिली बना सकता है। मैं इस बच्चे को हमारी शादी बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। इतना बड़ा बोझ नहीं डाल सकती हूं मैं इस पर। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो क्या करोगी बताओ जरा? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने बच्चे के साथ वो बचपन ना जीऊं जो अपने बचपन में नहीं जी सका? और जिस वक्त उसे बाप की जरूरत हो तो तुम उसका सहारा बनो, ऐसा चाहती हो तुर्कान? ये मकसद है तुम्हारा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा उमर। अब मुझे घर ड्रॉप कर दोगे?
मुस्तफा ये क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? आप बाबा के घर पे तमाशा करके आई हैं। उसके बाद दरिया के घर पे जाके भी तमाशा किया। अब किसी और के घर पे ना जाएं, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ मैं। ये सब तो मुझे पहले करना चाहिए था मुस्तफा। मैंने सिर्फ ये कहा कि सब अपनी हद में रहो। ठीक है, आपने जो करना था वो कर लिया। अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं। मुस्तफा, मुस्तफा, मत जाओ प्लीज। ऐसे मत जाओ मुस्तफा। मुस्तफा, बेटा। तुर्कान, प्लीज देखो मैं। उमर प्लीज, और कुछ मत कहना मुझसे। जोर मत दो मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ।